देश में जब 25 जून 1975 को आपातकाल लगा, तो जो विरोधी पक्ष थे, उसको मुख्यतः सब जगह, लेकिन 3 मुख्यतः नॉर्थ इंडिया में जेल जहां ये भरे गए दिल्ली के आसपास, उसमें एक तिहाड़ जेल था, एक हरियाणा का रोहतक जेल था, एक पंजाब में अंबाला जेल था। बाकी सब जेल में थे, और इस 3 में ज्यादातर जो है वो भरे गए। बलराज मधोक की इस पुस्तक से मैं सारे फैक्ट ले रहा हूं। बलराज मधोक की पुस्तक एक जीवंत इतिहास है। जेल में जो बंदी बनाए गए थे, रखे गए थे पॉलिटिकल बंदी, उसमें संघ जनसंघ के भी बड़े नेता थे। बलराज मधोक लिखते हैं कि जेल में बंदियों का 2 स्पष्ट वर्ग था, एक संघ जनसंघ का और दूसरा अन्य दलों का। संघ और जनसंघ के साथियों की दुनिया जेल में भी अलग थी, और वो अपनी बौद्धिक करते रहते थे। ये जो बौद्धिक गोष्ठियां करते हैं, गंभीर राजनीतिक चर्चाओं में उनकी कोई रुचि नहीं थी। देश में आपातकाल लगा हुआ है, लेकिन गंभीर राजनीतिक चर्चा में उनकी कोई रुचि नहीं थी। उनकी सारी रुचि हेडगेवार जी और गोलवलकर जी, यही उनकी सारी गोष्ठियां चला करती थी। तो इस पूरे मामले में जब जेल में सब थे, तो एक निर्णय लिया गया 31 दिसंबर 1976 को चौधरी चरण सिंह और अन्य साथियों से, जब ये लोग जेल से छूटे, मधोक का भी, उसके बाद एक निर्णय लिया गया कि हमें नई पार्टी बनानी पड़ेगी जो इंदिरा गांधी से लड़ सके और जिसमें वोटों का बिखराव ना हो, विरोधी दलों की एकता पूरी तरह से दिखे। और इसमें एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं जनता पार्टी। बाकी जो सारी पार्टियां हैं वो इसमें विलय कर ले, अपनी अपनी एंटिटी रखे, लेकिन विलय करे और नाम जनता पार्टी के नाम से हम लड़ेंगे। तो इसमें संगठन कांग्रेस, जो इंदिरा गांधी से अलग कांग्रेस थी, कामराज आदि की जो कांग्रेस थी, संगठन कांग्रेस भी इसमें शामिल हुई। और संगठन कांग्रेस ने यह स्वीकारा कि ये जो इस समय किसानों का पूरा आंदोलन चल रहा है सबसे ज्यादा, तो चौधरी चरण सिंह, सभी इन संयुक्त जो दल हैं उसके अध्यक्ष के लिए चौधरी चरण सिंह से अच्छा नाम कोई नहीं हो सकता, और उन्होंने चौधरी चरण सिंह को अध्यक्ष बनाना स्वीकार किया। उसके बाद जो है उसमें बैठक रखी गई जनवरी 1977 में दिल्ली के जंतर मंतर पर, केंद्रीय कार्यालय में। बैठक में अशोक मेहता, चौधरी चरण सिंह, एनजी गोरे, अटल बिहारी वाजपेयी, बलराज मधोक सहित प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। सब अपना राय रख रहे थे, लेकिन जेल की ही तरह अटल बिहारी वाजपेयी और चरण सिंह दोनों जो है, वाजपेयी जी चुप्पी साधे हुए थे। वाजपेयी जी मुश्किल से 2 सप्ताह जेल रहे थे। इंदिरा गांधी का आदमी उनको कहा जा रहा था, और इंदिरा गांधी ने वाजपेयी को यह सुविधा दी सिर्फ 2 सप्ताह जेल रख के, क्योंकि आरोप न लगे इन पे कि ये जेल नहीं गए इंदिरा गांधी, और वाजपेयी को छोड़ दिया गया। तो इस पूरे मामले में ये जो बैठक जनता पार्टी की हुई, तो ये पार्टी शुरू से ही कैसे अवसरवादी थी, इसको आप समझिए कि जेल में अभी भी हजारों बंदी जेल में रखे हुए थे मीसा कानून के तहत, लेकिन ये सारे नेता जो बैठे, उन्होंने जेल में बंदियों के लिए एक शब्द नहीं कहा, हम सत्ता कैसे बनाएंगे, सरकार कैसे बनाएंगे, चुनाव कैसे लड़ेंगे। जेल में बंद लोगों के लिए एक शब्द नहीं कहा, जो इनके साथ जेल में बंद थे। और जिसके कारण ये था कि अटल बिहारी वाजपेयी को 2 सप्ताह बड़ी सुविधा के साथ जेल दी गई थी। इंदिरा गांधी के विशेष कृपा पात्र थे अटल बिहारी वाजपेयी, और नेहरू के समय भी। और गोरे जो थे उनको तो कभी पकड़ा ही नहीं गया। तो इन लोगों को जेल में बंद कैदियों से कोई मतलब ही नहीं था इस पूरे मामले में। उसके बाद चौधरी चरण सिंह को जो है उनको संयुक्त दल का नेता बनाने की बात की गई। इंदिरा गांधी ने एक और काम किया कि 18 जनवरी को लोकसभा भंग कर दिया और मार्च 1977 में नए चुनाव करवाने की घोषणा कर दी। और उसके बाद इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को जेल से मुक्त कर दिया। अब मोरारजी देसाई इंदिरा सरकार में कभी वित्त मंत्री होते थे, और मोरारजी देसाई जो
लाल बहादुर शास्त्री नेहरू जी के बाद बने, मोरारजी देसाई बनने वाले थे, लेकिन कामराज आदि के वीटो के कारण लाल बहादुर शास्त्री का नाम था और नहीं था और वो बन गए। और मोरारजी देसाई को CIA पोषित करती थी। ये बात आपको अलग अलग किताबों में, उस पर भी मैं एक दिन सीरीज कर दूंगा। तो इंदिरा गांधी को एक अच्छा अवसर ये मिला कि मोरारजी अनुभवी हैं, इनको छोड़ते हैं तो ये जो चौधरी चरण सिंह के नाम पर ये लोग गुलबंदी हुए हैं सब, ये टूट जाएंगे। और उसने रणनीति खेली और मोरारजी देसाई को जेल से आजाद कर दिया इंदिरा गांधी ने। मोरारजी देसाई के जेल से आजाद करते ही इंदिरा गांधी के विरोधी सभी दलों में भगदड़ मच गई और उनकी एकता की संभावना क्षितिज होने लगी और क्षीण होने लगी, क्योंकि मोरारजी देसाई और जयप्रकाश नारायण पे भी आरोप लगा CIA का, और मोरारजी देसाई वही। तो इंदिरा इस चीज को जानती थी, उसने उसका इस्तेमाल किया कि अब जब JP मोरारजी के नाम को आगे बढ़ाएंगे तो ये भगदड़ मचेगी और ये इनका जो है एकता टूट जाएगा और फिर मैं आराम से चुनाव जीत जाऊंगी। उसके बाद जो है फिर इंदिरा गांधी ने एक और चाल चला और चौधरी चरण सिंह को एक पेशकश दिया उसने कि मोरारजी के वहां जाते भगदड़ मच गई। और उस समय चौधरी चरण सिंह मजबूत नेता थे, किसान, और सबसे बड़ा जो ये आंदोलन था उसमें किसानों की बड़ी भूमिका थी। जैसे आज किसानों की भूमिका होती है कि मैं आपको 50 सीट दूंगी चुनाव लड़ने के लिए और हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आपको मुख्यमंत्री पद भी दिया जाएगा। लेकिन चौधरी चरण सिंह जो है इस बात के लिए नहीं माने और वो विपक्षी एकता में बने रहे। और इधर विपक्ष के जो लोग थे वो मोरारजी देसाई को अनकहे रूप से अपना नेता मानने लगे। उनका जो मकान था वो विपक्षियों के का केंद्र बनने लगा मोरारजी देसाई का। तो इंदिरा यहां सफल हो रही थी। उसके बाद एक दिन मोरारजी से मिलने चरण सिंह और बलराज मधोक पहुंचे तो मोरारजी ठीक से नहीं मिले, और जब दोबारा मधोक पहुंचे तो उन्होंने कहा, मधोक की किसको, बलराज जी किसको ले आए थे तुम? चौधरी चरण को, इसको लाने की जरूरत नहीं है। यानी ये इंदिरा गांधी की नीति का पार्ट था कि चौधरी चरण सिंह को किसी भी रूप से जनता पार्टी का अध्यक्ष नेता नहीं बनने दिया जाए, प्रधानमंत्री न बनने दिया जाए, क्योंकि ये लंबे समय में हमारे लिए सिरदर्द पैदा होगा, क्योंकि किसानों के नेता हैं। और बाद में आपने देखा भी कि जो तोड़ा उन्होंने चौधरी चरण सिंह के, उसी चीज को हवा दिया कांग्रेस ने और तोड़ के और कुछ दिन में गिरा दी। उनको तो संसद में बोलने भी नहीं, मतलब